बोल गजानन भगवान के, नारायण भगवान के। प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलाए, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलाया, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलायो, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलाया, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलाया, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलाया। मेरे कर्मों को देखा नहीं कभी, निज कर्मों को देखा नहीं कभी, निज कर्मों को देखा नहीं कभी, तुझे पर दोष लगायो, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलाए, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलाए। आप लोग तालियां जरूर बजाएं, बोलने का प्रयास करें साथ साथ में। देश विदेश बहु दिन भटका, 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 प्रभु जी भेद पायो, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो। गुरु जी मैंने आप ही आप लोग ताली बजाते हैं परमात्मा, हम अपने दोष को देखते, अपनी कमी को देखते नहीं हैं और अंत में दोष भगवान पर लगा देते हैं। परमात्मा सब साथ हमारा देते हैं, लेकिन जब कमी होती है हम दोष भगवान को देते हैं। प्रार्थना करें। की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा की नहीं करी, मुझ पर दोष लगा, माता पिता के चरणों नित दोष मिटे सब जाए, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलायो, प्रभु जी मैंने आप ही आप बुलायो।
ही आके बुलाया मुझे मैंने आइए परम मंगल में आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप चर्चा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम संहिता मंडप पर विराजमाना समस्त आवायुक्त देवी देवता इस यज्ञ की बहुत विद्वान आचार्य जी, समस्त ब्राह्मण देवता, पुरोहित जी, संगीत मंडली और समस्त हमारे कथा में पधारे हुए समस्त आगंतुक सज्जन, यशपाल सिंह राणा जी, श्रीमती प्रियंका देवी जी, श्रीमान श्री सुमित कुमार जी, श्रीमती मोनिका देवी जी, श्री भरत सिंह जी, बच्चन सिंह रावत जी, हरि सिंह जी, किशोर रावत जी, उत्तम सिंह जी, आयुष जी, प्रमोद जी, वीर सिंह रावत जी, चंद्र सिंह रावत जी, गोविंद सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, सुरवीर सिंह जी और हमारे जो कुल इस ग्राम वाले देवता पधारे हैं उनके औतारिक रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर देवता के जो अवतारी हैं, नागराजा भगवान के, भगवती माँ जगदम्बिका के, भैरव नरसिंह भगवान के और जितने भी आपके रिश्तेदार भाई बांधव हैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और उन पितरों को भी प्रणाम करें जिनके पुण्य के प्रभाव से भगवान की कथा आप हम सब लोग सुन पा रहे हैं। ऐसी वो पुण्य आत्मा वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री अवल सिंह जी, दादा स्वर्गीय श्री कलम सिंह जी, दादी स्वर्गीय श्रीमती वरदेवी देवी जी, स्वर्गीय भगदेवी देवी जी, सुंदर सिंह जी, स्वर्गीय कामेश्वरी देवी जी, स्वर्गीय चंद्र सिंह जी, स्वर्गीय धनपाल सिंह जी, स्वर्गीय वरब सिंह जी, स्वर्गीय अमर सिंह जी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी और समस्त पितरों के उद्धार के लिए भगवान की कथा आप हम सब लोग सुन पा रहे हैं। ये जो भगवान भागवत की कथा है इसको सुनने से भागवत जी में लिखा है 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, त्रिशत से भी विपाप होता है। मतलब 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीछे की और एक स्वयं जो करता है 21 पीढ़ियों का उद्धार भागवत जी को करने से होता है। जब हम भागवत करते हैं भाव भगवान की कथा में 2 प्रकार से हम कर्म करते हैं, मुख्य प्रकार से ध्यान से समझना, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। संसार में भी हम 2 प्रकार से काम करते हैं, ध्यान से समझेंगे, एक भाव क्रिया और एक क्रिया भाव। हिंदी में ठीक है, हिंदी में ठीक है। एक भाव क्रिया और दूसरी है क्रिया भाव। संसार में हम काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मानो आपको कोई महात्मा जी दिखे और वो अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने आपका कुछ काम किया नहीं लेकिन आपको अच्छे लगे तो आपने कुछ भी वस्तु निकाली, दक्षिणा निकाली, उनको दे दी। ये क्या है, एक क्रिया भाव। मैं क्षमा चाहूंगी, ये भाव क्रिया है। लेकिन कथा के लिए हमें क्या चाहिए, समझ नहीं आया। महात्मा जी आपका भाव बना और आपने दे दिया, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन कथा करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रिया भाव। आप कब आ गए थे कनाडा से, ये प्रधान जी लगे हैं और आपके बहनों जी लगे हैं। यहाँ पर व्यवस्था बनाई और इस सुंदर मंडप का निर्माण किया। पहले काम काल इन्विटेशन, सामग्री जोड़ना, ये सब व्यवस्था जोड़ना, पहले आपने काम किया, इस मंडप का निर्माण किया और जब इसका निर्माण हो गया अब यहाँ पर हमारा भाव बन रहे हैं, यहाँ भगवान विराज रहे हैं। पूजा में पहले काम करना होता है, फिर भाव भाव, ठीक है। संसार में एक तो भाव क्रिया है, लेकिन यदि परमात्मा को पाना है या संसार में कुछ करना है तो क्रिया भाव। आप सुबह पूजा में बैठ रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप स्नान कर रहे हैं, उसके बाद आप सुंदर धोती कुर्ता पहन कर, लेकिन पूजा पाठ नहीं बैठ रहे, सुंदर तिलक लगा करते हैं। जब ऐसा वेशभूषा हमारा बन जाता है तो हमारा भाव बन जाता है। और भारत भूमि में तो लिखा है, यहाँ के देशभक्ति गीतों में लिखा है, यदि हमारी वेशभूषा धोती कुर्ता, माताएं साड़ी श्रृंगार करके बैठे तो ये देवी और देवता कहलाते हैं। चंदन है से देश की माता, तपो भूमि हर गाँव, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा।
अगर हम इस भावना से, इस वेशभूषा में रहते हैं तो तब हमारा भाव हमारे देवता क्या है, सजाए ना कि नहीं सजाए, पहले सजाए ना अपने आपको सुंदर सा, तब लगी कोई घंटा गंडाल देवता, हित कर्ण देवता, भैरव नरसिंह। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें पहले काम करना है, क्योंकि पूजा की भी वैसे अनेकों विधि हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं इसको क्या कहते हैं, कर्म कांड। जो सुबह हम करते हैं इसको क्या कहते हैं, कर्म कांड। कर्म कांड का भाव है गंदगी साफ करना। पूजा का भाव है कि हम पूजा में जा रहे हैं तो हमें आज नहाना है, आज हमें पवित्र रहना है, आज हम कुछ ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे कुछ दोष लगे या पाप कर्म हो, वो काम हम नहीं करते। तो ऐसे आप लोग निरंतर 1-2 मास से लगे हैं, 1-2 महीने से लगे हैं, और आज भगवान के द्वितीय दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। आपने क्रिया जो काम करना था वो कर लिया, अब केवल हमारा भाव ही प्रकट होना है, भाव से परमात्मा को पाना है। कल तक हमने जो कथा सुनी भगवान भागवत की महात्म्य की कथा, पहले श्लोक में हमने भगवान के 3 स्वरूप सुने। रावत जी 3 स्वरूप सुने थे कल भागवत जी में, कौन कौन से सुने थे? पहला श्लोक में भगवान का 3 स्वरूप है, भगवान 3 काम करना और 3 प्रकार की जो परेशानी होंगी संसार में भगवान वही दूर कर दो। सुनी थे 3 प्रकार के स्वरूप बताए थे परमात्मा के, एक सत्य स्वरूप, एक चिद स्वरूप, एक आनंद स्वरूप। जो परमात्मा चित्त है, मौन है, बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। जैसे हमने छोटा सा पौधा लगा दिया, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, लेकिन हमें पता नहीं। वो परमात्मा प्रत्येक जड़ में, प्रत्येक वस्तु में, चेतन वस्तु में, सब जगह ज्ञान की भाषा में हमारे हृदय को बोलते हैं। जब हमारा हृदय पिघलने लगता है तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। जब हमारा मन कथा में लग दो, आप लोग ध्यान से, अभी तो आप 10 दिन कुछ लोग कथा में रुदन करता रोंदा, एक मन की रोंदो भगवान का भक्ति का खातिर, अब तो याद कर दो, हे परमात्मा आप मैं पर कृपा करी और मैं ते मानव मन की बने के संसार में भेजी, और कब क्या सुंदर संसार आपको बनायो। क्यों ना परमात्मा को धन्यवाद करी तक आंसू गिरदा, परमात्मा आपकी बड़ी दया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। हे परमात्मा मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने बहुत कुछ दिया। ये लो भगवान को धन्यवाद करदा, फिर परमात्मा की कथा में, परमात्मा की शरण में जाते हैं, वो का आंखों में आंसू की धारा बग दी। एक व्यक्ति भगवान के प्रति अश्रुपात और दूसरे मन की भगवान की कथा में के करूं, वो परमात्मा की याद कर दो। हे परमात्मा जो मेरे जीवन में तेरी परेशानी थी नहीं, जो मेरे जीवन में परेशानी होनी, ये आपकी कृपा परमात्मा, ये परेशानी तो दूर। कथा सुन तो भगवान कोई नहीं मेरे तगड़ा मायून करी, जबकि भगवान नहीं कर दो, लेकिन वो तब रोंदो अपना दुख का खातिर, अपना कष्ट का खातिर रोंदो। क्या ना अलग अलग भाव से मन खेल। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे वधिया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जरूर परमात्मा की कथा मन लगाया, और जब मन लगा लो
तो बहुत आनंद वे भक्ति या भक्ति महारानी जो ब्याज बताए मैं द्रविड़ देश में वे मन के का हृदय में भक्ति प्रकट हुई जब मन भगवान का शरण में ध्यान रखना संसार में मन लगेगा लेकिन वहां से दुख ही दुख मिलेगा संसार से सुख नहीं मिल सकता क्योंकि संसार दुख को घर संसार से सुख नहीं मिल सकता हम समझदार बुआरी बोला बेटा बोलो बेटी बोलो लेकिन सुख नहीं मिलता भाई वे दुख ही मिलता परेशानी बढ़ दी तो जो ब्याली हम सब लोग कथा सुनी भक्ति महारानी वे व्यक्ति का वे जीव का हृदय में प्रकट होनी जो हृदय से कोमल हो जो हृदय बिल्कुल सुगम हो कोमल हो वही कोई हृदय बिगुल और भक्ति महारानी का हृदय से प्रकट होनी और जब भक्ति प्रकट हो जाती फिर ज्ञान और वैराग्य वे का हृदय में उत्पन्न हो जाता फिर ज्ञान हो जाता फिर संसार से परे वैराग्य की तरफ जीव चले जाता और तब तक वो कल्याण अगर संसार में फंसिया रोगा तो कल्याण कभी नहीं होगा लेकिन संसार से परे होना है उसके लिए पहले भक्ति चाहिए फिर ज्ञान चाहिए फिर वैराग्य चाहिए झूठा है संसार धोखा खाएगा कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा तू बुलबुला है पानी का मत कर गर्व जवानी का नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का बड़ा ध्यान से समझना ये भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं इससे जीवन को सुधारना परिवर्तन करना तब फायदा है भागवत की कथा का पितरों का उद्धार तो होना ही है क्योंकि कृपा से तो आयोजन होने लगे लेकिन हमारा सुधार वही छंदो हमारे परिवर्तन वही छंदो जब हमारे जीवन में दिशा चेंज हो गई समझना कथा का प्रभाव ये भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए नारद जी के मेहनत सफलता प्राप्त हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हुए और भगवान की कृपा में नृत्य करने लगे नारद जी को धन्यवाद देने लगे नारद जी आपने प्रयास किया आज मेरे बालक जवान हो गए और आज ये सब भगवान को शरण भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा ससा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति ज्ञान वैराग्य के बालक जवान हुएगी और भगवान के कथा में नित्य कन बैठेगी नारद जी से धन्यवाद देने नारद जी से प्रणाम करे धन्यवाद नारद जी आपकी कृपा से भगवान की कथा हम तक प्राप्त होगी और जब भगवान की कथा हरिद्वार में हुई तो हरिद्वार कथा में को आया ध्यान से समझे हम समझ रहे कि हमें समय में हम व्यस्त थे लेकिन जब भगवान की कथा होती तो भगवान की कथा में को लोग होता धावन्तो प्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः श्री भागवत पीयूष पानाया रसाया रसलम पटाः जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य से अन्य लोगों ने भी कथा सुनी कि भगवान की कथा हरिद्वार में चल रही है तो सबसे पहले कौन लोग भागे जब भगवान की कथा होलिका के गए गाँव माँ के क्षेत्र में सबसे पहले कथा माँ को होना यख क्या लिखियो धावन्तो भागा धावन्तो प्याप्ययो सर्वे सबसे पहले कौन भागता है प्रथमम एच वैष्णवाः जो वैष्णव है वैष्णव जानते हैं जाने तो वैष्णव कहते हैं जो भगवान विष्णु को मानने वाले जो भगवान के भक्त हैं वो जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो सुनते हैं कि परमात्मा की कथा है परमात्मा का चरित्र कहीं चल रहा है वो भाग करते हैं सबसे पहले वो लोग भागे और उसके बाद सारे ऋषि मुनि देवता भी हरिद्वार में पधार
भृगो वशेष च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधि सुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजित्पलावः। सारे ऋषि मुनि देवी देवता हरिद्वार में भगवान की कथा में पहुंच गए, भक्ति ज्ञान में लगे नृत्य कर रहे हैं। और जब लोग देवता पहुंचे, ऋषि मुनि पहुंचे, तो कथा में क्या कर रहे हैं सब लोग? जब कथा में बैठता क्या करता? कथा में जो श्रोता रहता क्या करता? या क्या करना? जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैवच। ब्राह्मण लोग शंख बजाना और नमस्कार करना, परमात्मा का प्रणाम करना, और जो श्रोता लोग भगवान की जय जयकार करने लगना। जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैवच। चूर्णलाजा प्रसूनाना निक्षेपास महान भू। देवता लोग फूलों की वर्षा कर लेंगे। जब भगवान की कथा होना, देवता लोग बड़ा प्रसन्न होना कि आज मानव ये मृत्यु लोक में परमात्मा की चर्चा करने। भक्ति ज्ञान करा के साथ में सब लोग नृत्य करने लगे। सूत ऋषियों से बताने लगा, हे ऋषियों, यदि जीवन का कल्याण चाहते हो भगवान की कथा सुनो। ऋषियों ने कहा कब भगवान की कथा सुननी चाहिए? तो सूत जी ऋषियों को क्या बोल रहे हैं? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सूत जी ऋषियों को क्या बता रहे हैं कि भगवान की कथा यदि सुन, यदि भगवान को प्राप्त करने क्या करना? सदा सेव्या, सदा सदैव, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। जो व्यक्ति रोज भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाता है। हर्षितं समाश्रये। तुम वालों को होता है क्या हृदय में भगवान विराजमान होना? और विद्वान लोग कहते हैं सबके हृदय में भगवान होते हैं। ये तो सब जानते हैं कि सबके हृदय में भगवान होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जब भगवान की कथा सुनेंगे तब परमात्मा विराजमान। लेकिन इसमें फर्क है, ध्यान से समझना। सबके हृदय में भगवान होते हैं और एक दूसरा जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। दो बातें ध्यान से समझना। एक क्या है, जैसे दूध में घी, सब जानते हैं। लेकिन अगर हम दीपक जलोण क्यों जगोण तो दूध से हम दीपक जलोला जग्याण। जन दूध में घी जितना नहीं था मन के भीतर जो भगवान की भक्ति नहीं कर दो ताकि हृदय में भगवान छिन्या। लेकिन उस दूध में से घी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही बनानी होगी, उसका मंथन करना पड़ेगा, माखन निकलेगा और फिर उसको तप्त करके गर्म करके जब घी निकलेगा, तत्व निकलेगा, तब ज्योति जलेगी, प्रकाश होगा, अंधकार दूर। एक तो ये है, सबके हृदय में भगवान विराजते हैं, लेकिन उसको प्रकट करना है। और वो प्रकट कब होते हैं? जब हम भगवान की कथा सत्संग